हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार द शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं आपकी आर्मी, एमईएस और जीडी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है जो 40,000 प्लस रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन उसका आ गया है, जल्दी वैकेंसी आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिल जाएगा। और जानते हैं नेवी ट्रेड्समैन की भी नोटिफिकेशन आ गई है, जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और एक महीने में अग्निवीर आर्मी का भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उन्हीं तीनों एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में उनके जो नेवी ट्रेड्समैन हुआ या फिर आर्मी एमईएस जीडी हुआ या फिर जो अग्निवीर आर्मी में जो पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो आप बस अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए, पहले से प्रयास करिए, किया करिए लगाने का क्वेश्चन। और जब ना आए तो मैं बता ही रहा हूं आपको, आप एक दो बार अपने से लगाया करिए, और जब एक दो बार अपने से लगाइए तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर प्रयास करिए देने का। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार अपने से लगाने का प्रयास करिए, आप अपने से लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपए हो तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो परसेंटेज की वैल्यू दिया है वही इक्वल टू आपका रुपए का वैल्यू दिया है। ठीक है, जैसे दिया आपका एक व्यक्ति अपनी आय का 15%, कितना परसेंट, अपनी आय का कितना परसेंट, 15%। ठीक है, अपनी आय का 15% खर्च कर दे रहा है। देखिए 15% खर्च कर दे रहा है। यदि उसका खर्च 75 रुपए है, इसका मतलब 15% इक्वल टू आपका 75 रुपए दिया है। इसका मतलब 15% इक्वल टू आपका 75 रुपए दिया है। ठीक है, दिया है ना, 15% खर्च कर रहा है और रुपए में 75 रुपए खर्च कर रहा है। इसका मतलब 15% इक्वल टू आपका 75 रुपए हो जाएगा। फिर क्या दिया है, तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात करें। उसकी आय जो होगी वो 100% ना होगी, किसी की भी जो आय होती है वो 100% होती है, लेकिन 100% में से वो 15% खर्च कर रहा था, तो वो 15% इक्वल टू आपका 75 रुपए दिया है। तो उसमें से आपका 100% इक्वल टू पूछा है, 100% इक्वल टू आप कैसे निकालेंगे, 75 बटे में 15 और गुणे 100। ठीक है, ये 15%, ये आपका 75 के नीचे आएगा। 75 बटे में 15, अगर आपको यहाँ 90% की वैल्यू पूछता कि आय की 90% वैल्यू बताइए, तो यहाँ आप 90 से मल्टीप्लाई करते। 80% पूछता तो 80 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आपसे पूरा आय पूछा है, मतलब 100% पूछा है, आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 15 बचे 75 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका 500 हो जाएगा। ये जो आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन चौथा वाला आपका ऑप्शन 500 दिया, यही आपका 500 आंसर हो जाएगा। 500 ही आपका आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं वो ट्रिक से बताऊंगा। जैसे ये आराम से आप एक ही लाइन में देख रहे हैं, 1 2 3, तीसरे लाइन में आपका आंसर है। 2 लाइन भी आपको, ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आपको 75 बटे 15 करके मल्टीप्लाई 100 करते फटाफट आपका आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए बात, अगला क्वेश्चन लगाइए। और एक बार लगाने के बाद, मेरे बताने के बाद जब आप प्रयास करते हैं खुद से लगाने का, तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि आपका जीके जीएस का भी क्लास चल रहा है। कल से आपका जीके जी एक क्लास आपका हो गया है। पहला क्लास था सर का, तो थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन दूसरे क्लास में जो भी प्रॉब्लम था उसको हम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो आप जीके जीएस का भी क्लास देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए आप, और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 20% तथा 30% के दो निकटतम छूट, दो क्रमागत छूट। 20% और 30% का दो क्रमागत छूट किस निबल या नेट छूट परसेंट के बराबर है। क्या दिया है, 20% और 30%। जब दो छूट दिया जाता है 20% और 30%, दोनों मिला के अगर आप 50% कर रहे हैं तो आप सरासर गलत कर रहे हैं। ठीक है, उसमें यह रहता है कि आपका पहले तो 20% दिया जाता है, उसके बाद 30% दिया रहा है, उसके बाद का मतलब है जो बच रहा है उसके 30% दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप 20 और 30 जोड़ के कर रहे हैं तो इसका मतलब 50% आप एक ही का कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहले जो रहता है, पहले आपका 20% का छूट दे रहा है, उसके बाद जो बच रहा है उस पे उसके बाद वो 30% का छूट दे रहा है। तो ये छूट का सूत्र सिंपल सा आपका होता है, x प्लस का y माइनस का एक्स वाई बाई 100। अगर आपको दो क्रमागत छूट दिया है
अगर आपका दो क्रमांक छूट दिया है तो आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 यही सूत्र लगा दीजिए, आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो क्रमांक छूट दिया है और आपको पूरा निकालना कि कितना छूट टोटल बनेगा, तो आप बस x प्लस वाई, आप पहले को x मान लीजिए, दूसरे को आप y मान लीजिए, वही इसमें रख दीजिए। x क्या माने है 20%, तो 20 रख दीजिए। 20 प्लस का y क्या माने 30 माने 30 रख दीजिए, माइनस का एक्स वाई का मतलब क्या है 30 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, एक्स वाई 20 मल्टीप्लाई 30 और 20 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो आपका टोटल कितना होगा 600 हो जाएगा। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 30 600 हो जाएगा। तो यहां आप डबल जीरो लिखें, उसके बाद देखेंगे 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 100 और 5 6 30, 6 आ गया ना। या अगर 600 होता 600 बटे में 100 करते, डबल जीरो कैंसिल होता, 6 आपका आ जाता। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 20 प्लस का 30 आपका 50 होगा और 50 माइनस का 6 44, 50 माइनस का 6 44, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका ऑप्शन दिया है, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया 44 सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें आपको क्या करना था, बस आपको बस यही सूत्र पे आपको रखना था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर में पूछा गया है। मैं आपको तीनों एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, आप जानते हैं कि मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है, आप भी क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और एक दूसरे से शेयर करिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो ये आपका 44 आंसर हो जाएगा, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए और सारे क्वेश्चन के आंसर मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको नॉलेज हो पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप 1-2 मिनट देख के नहीं जान सकते कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, या 1-2 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं 10 से कम ही कराता हूं। ठीक है, 10 से कम ही क्वेश्चन आपको कराता हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो पूरा क्वेश्चन किया करिए लगाने का। ठीक है, प्रयास करिए किया करिए लगाने का। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया आपका ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, और ये जो क्वेश्चन है नेवी ट्रेड्समैन में पूछा गया क्वेश्चन है, नेवी ट्रेड्समैन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दिया ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए जो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दिया ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन हम ऐसे देखिए करते हैं, ए 20 दिन में कर सकता है तो एक ए 20 दिन में कर सकता है तो ए 20, बी कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, बी उसी को 30 दिन में कर सकता है तो आप 30 लिख दीजिए। ठीक है, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। फिर क्या बोला है, दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना रहता है, टोटल वर्क निकालिए, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या रहता है, इसका हमें एलसीएम निकालना रहता है, इसका हमें एलसीएम निकालना रहता है। अगर हमको टोटल वर्क याद करना है तो इसका हमें एलसीएम निकालना रहता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। तो अगर हम क्षमता निकालना चाहें, क्षमता का क्या मतलब है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 60 बटे में 20, 60 बटे में 20 करिए 3 आएगा, तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। उसी तरह बी देखिए, बी जो है 60 टोटल काम है, ये 30 दिन में कर रहा है, 60 बटे में 30, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। ए जो है आपका एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो आपका 2 दिन काम कर रहा है। पूछा कहा क्या है, कहा कि दोनों मिलकर अगर उसी काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। टोटल काम कितना है 60, और फिर ये दोनों कर कितने में रहे हैं, एक दिन में 3 काम ये कर रहा है, 2 काम ये कर रहा है, मतलब टोटल काम एक दिन में कितना हो रहा है, 5 काम हो रहा है। टोटल काम एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 60 बटे में 5 लिख दीजिए, इक्वल टू 5 से काटेंगे 12 पच्चे 60, 12 दिन आपका टोटल जो है 12 दिन लगेंगे अगर ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। और 12 जो कितना ऑप्शन दिया है, चौथा वाला देखेंगे आपका ऑप्शन, चौथा वाला जो ऑप्शन दिया आपका 12 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा वाला आपका 12 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं तब थोड़ा लेट हो रहा है आपको, तब थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार अपने से एक बार प्रयास किया करिए, एक बार अपने से अभी प्रयास करिए लगाने का, अभी प्रयास करिए लगाने का। देखिए अगर आप 2 सेकंड 5 से 10 सेकंड में नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर बताइएगा। ठीक है, बस आपको क्या रहता है, इसमें 20 और 30 दिया, 20-30 का एलसीएम 60 निकालिए, 3 2 होता है, 3 2 5, 60 बटे में 5 12 आ गया। ठीक है, बस आपको ऐसे ही करना रहता है। अगला क्वेश्चन अब लगाइए, और ये जो क्वेश्चन था नेवी ट्रेड्समैन में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप,
अगला क्वेश्चन लगाइए। और ये क्लास एक दूसरे से जरूर शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, अगर आप एक दूसरे से शेयर करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने पढ़ने में मजा आएगा। और जिस तरह मैंने आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया है उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए अब आप। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। या यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। जैसे जैसे आपका दिया है बस वैसे वैसे क्वेश्चन में लिखते जाइए। मैं इससे पहले भी आपको बता रहा हूं कि देखने में आपको क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका कह रहा है बस आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। ठीक है, दिया क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, वृत्त ये मान लीजिए, और परिधि क्या होता है, ये टोटल। यहां से आप स्टार्ट किए, ऐसे घूमते 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 आप फिर से यहां पे आ गए, यही आपका परिधि होता है। यहां से आप स्टार्ट किए, यहां से घूमते घूमते यहां तक आ गए, फिर वही बिंदु पर, तो यही आपका परिधि होता है। और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू दिया कितना है आपका, 88 दिया है, 88 लिख लीजिए। वृत्त की परिधि आपका 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर इक्वल टू 88 लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यही पाई आर स्क्वायर आपसे पूछा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आपसे पूछा है। तो 2 पाई आर, आप देखेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो आर की वैल्यू आपको और निकालना है, तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से आपका होगा 2, पाई का मान कितना होता है, 22/7 लिख लीजिए। और फिर आर का आपको मान निकालना है इक्वल टू 88। यहां से आप देखेंगे 22 चौके 88, 22 चौके 88। उसके बाद आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 22 चौके आपका 88 हुआ, और ये आपका 22 चौके 88, और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2, आर इक्वल टू आपका 14 हो गया। आर इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। और दिया क्या आपका, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दिया ना, तो आप पाई आर स्क्वायर देखिए, पाई आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर दिया है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 14, और यहां से काटेंगे आप 7 दूनी 14, और 22 दूना 44, 44 गुणे 14 करेंगे अगर आप, 22 दूना 44 और 44 गुणे 14 करेंगे, 44 गुणे जब आप 14 करेंगे तो 4 चौके देखेंगे आपका 16, 4 चौके आपका 16, 4 चौके 16, मतलब लास्ट में जो डिजिट होगा वो 6 आएगा। और देखेंगे आपके ऑप्शन में लास्ट में जो डिजिट दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया है, बस दूसरा वाला आपका ऑप्शन लास्ट में डिजिट 6 दिया है, यही आपका दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका वही 616 आएगा। नहीं तो अगर आपको बस जैसे एग्जाम में रहता है आपके पास टाइम कम रहता है, तो आप लास्ट वाला डिजिट देख के भी आंसर लगा सकते हैं। लास्ट वाला डिजिट क्या दिया आपका, 6 दिया, तो 6 से आपका लास्ट वाला डिजिट बस दूसरा वाला दिया है 616, 616 यही आपका आंसर हो जाएगा। 616 आपका, 616 आपका यही आंसर हो जाएगा, 616। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है नेवी ट्रेड्स में हमने पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आर्मी अग्निवीर, आर्मी एमईएसजीडी, नेवी ट्रेड्स में, मतलब कि जो भी आर्मी से रिलेटेड एग्जाम है, जो भी आर्मी से रिलेटेड एग्जाम है, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन में आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। और जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है, मुझे नॉलेज है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, और जब आप दोबारा लगाया करिए, या आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या दिया आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, जैसे वृत्त हमने अभी बताया था ना, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया है आपका, इसमें पूछा है आपका त्रिज्या पूछा है, और क्या दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल अभी हमने आपको क्या बताया, इसका क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 616, 616।
पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 दिया है। यही पिछला वाला क्वेश्चन में देखिए आप 616 निकाले थे, तो आपका परिधि क्या होगा, या आर का मान इसमें कितना आया था, आर का मान 14 आया था, आर का मान 14 आया था, तो ए वाला ऑप्शन आपका 14 सही हो जाएगा। लेकिन आप लगाना चाहते हैं, लगा के देखना चाहते हैं, अब पिछला क्वेश्चन लगाए इसीलिए आप आंसर तुरंत दे दिए, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा के देख लीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 616। यहां से आप 22/7 या पाई 1/पाई होगा, इधर आपका 22/7 रहेगा, तो इधर आके आपका 7/22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो यहां से आप काट दीजिए, 11 से आप काटेंगे, 11 5 55, ये 11 से तो नहीं कटेगा, तो आप 2 से काटिए, 2 गिरहिया में 22, और 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, उसके बाद 2 0 और 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 11 से तो कट जा रहा है, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 28, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका, आर स्क्वायर इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 7, 28 मल्टीप्लाई 7, 28 मल्टीप्लाई 7 आया, तो आप वर्ग कैसे निकालेंगे, आप वर्ग क्या करिए, 28 को आपकी क्या करिए, 14 गुणे 2 लिख दीजिए, 14 गुणे 2 28 होता है, तो 14 गुणे 2 करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो आपका 14 हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 14 दिया है, तो आर इक्वल टू जब रूट में आपका 14 मल्टीप्लाई 14 होगा, आर इक्वल टू जब रूट में 14 मल्टीप्लाई 14 होगा, तो आर इक्वल टू आपका 14 हो जाएगा, आर इक्वल टू 14, जो देखेंगे आपका ए वाला ऑप्शन, पहला वाला आपका ऑप्शन 14 दिया है, 14 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, बस आप पिछला क्वेश्चन अगर आप किए होंगे, आपको समझ में आया होगा, तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से लगा पा रहे होंगे। इसमें पहले से दिया क्षेत्रफल, यहां से आपको आर की वैल्यू निकालना था, ठीक है, समझ में आया ना आपको। अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन करिए, और ये क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिए, ठीक है, ये क्लास एक दूसरे से शेयर करिए, ताकि आपका जल्द से जल्द लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। क्लास एक दूसरे से शेयर करिए, ताकि आपका जल्द से जल्द लाइव क्लास स्टार्ट हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए ये आपका सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से दिया था, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए, वार्षिक दर याद करना है। किसी साधारण ब्याज का आपका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का आपका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का आपका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन मतलब पी, मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, मूलधन गुणे दर, दर को आप आर से डिनोट करते हैं, आर मल्टीप्लाई, उसके बाद मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, समय को आप टी से डिनोट करते हैं, टी लिख दीजिए बाई 100, यही आपका साधारण ब्याज का सूत्र होता है, ठीक है। बस इसी सूत्र पे रख दीजिए, आपका आंसर इसका भी आ जाएगा, ठीक है। दिया क्या है, जैसे किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 गुना है, राशि का कितने गुना है, 2/5 गुना है। इसका मतलब जानते हैं आप क्या दिया है, इसका मतलब जानते हैं, 5 जो है ये मूलधन दिया है, 5 जो है आपका क्वेश्चन में देखिए वही कह रहा है, देखिए 5 आपका मूलधन दिया है, और 2 यही आपका ब्याज बता रहा है, ये आपका साधारण ब्याज बता रहा है, देखिए दिया ना, वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, 2/5 भाग है, मतलब राशि जो है 5 है और 2 जो है ब्याज है, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर दीजिए, क्वेश्चन में ऐसे लिख दीजिए आप, ब्याज आपका कितना दिया है, 2 दिया, 2 लिख दीजिए, इक्वल टू पी मूलधन, मूलधन कितना दिया है, 5 दिया है, 5 कर दीजिए, मल्टीप्लाई आर जो है आपका, आर आपसे पूछा है, आर कर दीजिए, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या दिया है, ब्याज की वार्षिक दर, उसके बाद दिया है आपका टाइम, आपका कितना दिया है, टाइम आप देखेंगे 5 वर्ष दिया है, टाइम आपका 5 वर्ष दिया है, तो 5 कर दीजिए, ठीक है, बाई 100, तो 5वां 25 ये आपका हो जाएगा, 5वां 25 चौका 100, ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 से कैंसिल होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25 होगा, तो 25/100 इक्वल टू 25 चौका 100 4 हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आर इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आर इक्वल टू 8, जो आपका ऑप्शन देखेंगे तीसरा वाला दिया है, तीसरा वाला आपका आर इक्वल टू 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला आर इक्वल टू 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। और ये जो क्वेश्चन है ये आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका आर्मी एमईएस में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है।
आपको मैं पूरी अच्छे तरीके से एकदम समझा के बता रहा हूं, ठीक है। बस आप सारे प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप पिछला क्लास नहीं लिए हैं तो आप पिछला भी क्लास प्रयास करिए कि पिछला भी क्लास आप ले सके, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये क्लास आपका बस 30 मिनट तक होता है, ठीक है। 30 मिनट से कम ही होता है, आपका ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कम समय में अधिक नॉलेज ले पाए, ठीक है। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जो पिछले ये क्वेश्चन पूछा है वो करा रहा हूं। आप आधे घंटे मेरा क्लास देखिए करेंगे और आधे घंटे अपने मन से लगाएंगे। 1 घंटा आपका मैथ का बहुत है आर्मी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है। एक पंखे का आपका अंकित मूल्य दिया है 150 है। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इस पर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य क्या होता है आपका, अंकित मूल्य होता है आपका एमआरपी। एमआरपी देखिए आपका कितना दिया है, 150 दिया है। एमआरपी आपका कितना दिया है, 150 दिया है। और फिर उसके बाद क्या दिया है, दिया उस पर 20% छूट देने पर, 20% इस पर हम छूट दे रहे हैं, 150 पे 20% छूट दे रहे हैं, तो 150 का आप 20% निकाल दीजिए। 20% निकाल के उसको घटा दीजिए, इसका मतलब आप 20% का छूट दे रहे हैं, ठीक है। 0 से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना 30। 150 का आपका जो होगा, 150 का 20% आपका 30 आएगा। 150 का 20% आपका 30 आएगा, मतलब 30% क्या दिया गया है, छूट दे रहा है। किस पे दे रहा है छूट, एमआरपी पे दे रहा है। तो 30 आप 150 माइनस का 150 माइनस का आप यहां कर दीजिए, 150 माइनस का 30 कितना आ गया, 120। इसका मतलब क्या है, 30 रुपए का वो छूट दिया और उसको 120 रुपए में बेच दिया। और पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, आपसे विक्रय मूल्य ही पूछा गया है। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 120। जो आपका ऑप्शन देखिए, तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, तीसरा वाला आपका ऑप्शन 120 दिया है, तीसरा वाला ये आपका 120 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला ये 120 आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया ना आपको ये क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो पिछले ये क्वेश्चन पूछे गए वही करा रहा हूं। बार बार मैं बोल रहा हूं, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप पिछला ये क्वेश्चन करेंगे आपको नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं तो आप वैसे पढ़ते रहेंगे तो आपको उतना नॉलेज नहीं। आप हाई लेवल का पढ़ रहे हैं, आ रहा है लो लेवल का, उसी में आप हाई लेवल का भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और लो लेवल का भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां से पढ़िए जो आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है। जैसे मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस ये क्लास इतना ही, बाकी आपका क्लास कल चलेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।